हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 12 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय ने 1910 में किस संस्था की स्थापना की। यहाँ पे किस हो जाएगा, तो किस संस्था के? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। किसने? मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है वो 1 मई 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में हुआ था और इसके जो थे पहले सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे और ये वाराणसी में 1910 में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 1911 में इलाहाबाद में पंडित गोविंद नारायण मिश्र के सभापतित्व में हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे इसके सम्मेलन में मंत्री रहे जब से यह सम्मेलन बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, डोला मारू रा दुहा 11वीं सदी की मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की एक शानदार लोक कथा है। यह डोला और मारू की प्रेम कहानी है। इस पुस्तक में गारगोन के शासक डोला और मारू के प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसने की थी? कवि कोक्कोल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु या अनुकरण सिद्धांत जिसको रूट थ्योरी भी बोलते हैं कि मूल विचारक कौन थे? इसके मूल विचारक जो थे प्लेटो थे, लेकिन उसके बाद जर्मन प्रोफेसर एक हेस थे और उसके बाद मैक्स मूलर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। यहाँ पे किसे हो जाएगा, तो शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति हास शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? यह अनुभाग कहलाती है। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं। अर्थात जो भावों का अनुगमन करे वह अनुभाव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं और अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? वो 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शास्त्र में संचारी या व्यभाचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। यह कथन किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्नोल्ड साहित्य के प्रचारक है, आलोचक नहीं है। यह कथन आर्नोल्ड के प्रति किस साहित्यकार का है? तो किसने कहा है? इलियट ने कहा है कि वो प्रचारक है, आलोचक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है तो वह होती है संपर्क भाषा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारे काव्य कुंज और काव्य विधि वाले भाग से है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, दुल्हन गवारू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ये विगत वर्षों में पूछा गया है 2-3 एग्जामों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति की रचनाओं पर किसका प्रभाव देखा जा सकता है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म हुआ था कहाँ? दिल्ली में। कवि भूषण द्वारा लिखित शिवा बाबनी में किसकी वीरता का वर्णन है? तो शिवाजी का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में ये पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। अबला जीवन हाय होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उसके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो किससे? संध्या गीत से। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा अर्जुन जिनका जन्म 1911 और मृत्यु 1998 में हुआ था, ये हिंदी और मैथिली के अप्रियतम लेखक और कवि हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। नागा अर्जुन ने मैथिली में किस उपनाम से लिखा है? तो यात्री उपनाम से लिखा है। वैसे ये हिंदी, मैथिली और संस्कृत तीनों में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया है? अज्ञेय को किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारे उपन्यास, नाटक और कहानी के वाले भाग से है, तो इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में कुशल है, तो यह कथन किसका है गोदान में? होरी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य है? तो सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक तथा सिपालगंज के कोऑपरेटिव यूनियन में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वैद्य जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक के किस अंग में भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीय बैठक का जिक्र किया गया है? 5वां अंक में किया गया है, इसमें 6 सदस्य की कमेटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रमुख स्त्री पात्र कौन कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है, कोमा है, मंदाकिनी और खगड़धारिणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी में गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे हैं? तो 35 साल की नौकरी के बाद। और वो किस स्टेशन में कार्यरत थे? रानीपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, यशपाल जी की कहानी, पहली कहानी कौन सी थी उसकी? पिंजड़े की उड़ान, जबकि दूसरी कहानी का संग्रह का नाम क्या है? अभिशप्त, और अभिशप्त कहानी में 16 कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुआ कहानी जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है में किसकी संवेदनाओं को व्यक्त किया गया? एक शराबी की संवेदना को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश जी की मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? मिसपाल के जो कुत्ते थे उसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी नीलम देश की राजकन्या में द्वीप का नाम क्या है? नीलम का द्वीप। और महल का नाम क्या है? पुरखराज, पन्ना और हीरा, 3 महल था। और द्वीप पूछे जाएगा तो नीलम का द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए, तो किसका है ये कथन? डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है, प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत में सेठ दीवान चंद्र कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? तो करोल बाग दिल्ली के। कमलेश्वर लिखे हैं कौन? दिल्ली में एक मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र, जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे है। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो किसे माना है? महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की सबसे पुरानी रचना किसे मानी है? सत्यवती कथा को। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली का परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? योग भाषा योग विशिष्ट को। जबकि अवधि में सबसे पुराना सत्यवती कथा, वहीं खड़ी बोली में भाषा योग वशिष्ठ को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। निर्गुण पंथ के लिए 2 शाखाएं कौन कौन? ज्ञानश्री शाखा और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट
और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? हिंदी का स्टील कहा है बालकृष्ण भट्ट को और एडिसन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशन हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के जीवन में लेखन का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं। आज के जीवन में लेखन का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं। यह किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल, जिसको हम लोग भारतेंदु युग भी बोलते हैं, की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? 1857 से 1900 ईस्वी तक। वहीं इनके अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल भी बोलते हैं हम लोग, उसकी समय सीमा क्या है? भारतेंदु के बाद जस्ट 1900 से 1918 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा इन्होंने क्या निर्धारित की है? यहाँ 1918 से खत्म होने के बाद 1918 से 1938 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमारे ग्रामर भाग से संबंधित है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तोते की तरह आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जब कर्ता ऐसे होगा, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहले क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा से की जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई आ गया तो क्या करोगे में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ कोई है तो अनिश्चय है, पता नहीं है कौन आ रहा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। थैंक यू गाइस। इससे संबंधित PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।